हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 हिंदी व्याकरण से पाठ 8 सर्वनाम। आइए जानते हैं सर्वनाम किसे कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि ऊपर ये लिखा गया है, मेरा नाम अनीता है, मुझे चित्र बनाना अच्छा लगता है, हम 2 भाई और 3 बहन हैं। तो इसमें एक बार बताया गया है मेरा नाम अनीता है। अब इसको फिर से अगर कहें अनीता के नाम पे, जैसे अनीता को चित्र बनाना अच्छा लगता है, अनीता 2 भाई और 3 बहन हैं। तो बार बार अनीता 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 कहने से वाक्य का जो सौंदर्य होता है, जो सुंदरता होती है, वो बार बार संज्ञा का ही प्रयोग करने से खराब हो जाता है। तो इसके लिए संज्ञा के बदले में जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि मेरा, मुझे, हम, तो इस जो है ये शब्द जो होते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। इसी प्रकार इधर दिया गया है, तुम भीतर आ जाओ नवीन। तुम, अब यहाँ पे अगर ये है कि तुम्हारी पुस्तक मेज पर रखी है, तो अगर इसकी जगह पे अगर ये कहते हैं नवीन की पुस्तक मेज पर रखी है, या नवीन तुम्हारी पुस्तक मेज पर रखी है, नवीन अपनी पुस्तक ले आओ, तो बार बार ये कहने से क्या होता है कि वाक्य का सौंदर्य, सुंदरता उसकी नष्ट होती है। तो इसलिए संज्ञा का प्रयोग बार बार नहीं करते हैं और संज्ञा के बदले में सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, और वही उसे ही सर्वनाम कहते हैं। जैसे ये मेरा, मुझे, हम, तुम, तुम्हारी, अपनी, ये सब क्या हैं? सर्वनाम शब्द हैं। संज्ञा सभी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने की वजह से, क्योंकि संज्ञा जो होती है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या पदार्थ या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो उसको उसके नाम पे जब प्रयोग की जाती हैं तो इनका नाम सर्वनाम होता है। और इन सर्वनाम का अर्थ क्या होता है? सर्व अर्थात सबका, नाम अर्थात नाम। तो सबका नाम, सबका नाम सर्वनाम। फिर है, हाँ, सर्वनाम के प्रयोग से क्या होता है? भाषा में सरलता आती है, स्पष्टता आती है, सुंदरता आती है, और भाषा संक्षिप्त और सुगठित, सुंदर हो जाती है। सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम देखिए इसमें दिया गया है, मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, तुम खाना खा लो, उसे भीतर बुला लो। इन वाक्यों में रंगीन शब्द में मैं, तुम, उसे सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले तथा अन्य व्यक्ति के लिए किया गया है। जैसे बोलने वाले, सुनने वाले और दूसरे व्यक्ति के लिए भी, अन्य व्यक्ति के लिए भी किया गया है। तो वाक्य में मैं, तुम और उसे, ये सब क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। जैसे कि अगर किसी को बुलाता है तो बोलने वाला जो सुनता है उसको, और जो एक तीसरा व्यक्ति भी होता है उसके लिए भी जो प्रयोग किए जाते हैं, जैसे मैं, तुम, वे, उसे, ये इस तरह के जो शब्द होते हैं वो पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। जिन सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाले अर्थात वक्ता, जो बोलता है उसको वक्ता कहते हैं, सुनने वाले अर्थात श्रोता, जो सुनता है, और किसी अन्य यानी कि जिसे किसी दूसरे के व्यक्ति के बारे में जब कहा जाता है तो क्या कहते हैं उसको? ये तीनों क्या होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। इसी के आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। कौन कौन से? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष तथा अन्य पुरुष। क्यों? क्योंकि उत्तम पुरुष में अपने लिए बोली जाती है। आइए देखते हैं उत्तम पुरुष किसे कहते हैं। उत्तम पुरुष में जिन सर्वनाम का प्रयोग बोलने या लिखने वाला अपने लिए करता है, अर्थात जो वाक्य बताता है, जो वाक्य बोलता है या लिखता है, वह स्वयं के लिए करता है, अपने लिए जब बात करते हैं तो उसमें उत्तम पुरुष का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं कल मुंबई जा रहा हूँ, हम कब वापस आ रहे हैं, मुझे परेशान मत करो। ये अपने स्वयं के लिए बात हो रही है यहाँ पे, इसलिए इसको उत्तम पुरुष के कहेंगे। या ये सारी बातें जब मैं स्वयं के लिए, जब ये सब सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है तो ये उत्तम पुरुष के अंतर्गत होता है। फिर मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष बोलने वाला, सुनने वाले के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है, अर्थात जैसे हम बोल रहे हैं और आप सुन रहे हैं, तो आपके लिए जो सर्वनाम का हम प्रयोग करेंगे वो क्या होगा? मध्यम पुरुष के अंतर्गत आएगा। जैसे तुम्हारा नाम क्या है, तुम रोना बंद करो, तुम खाना खाओगे,
तुम कब आओगे। ये तो इस तरह से आप कब आए, तो इस तरफ से ये जो सारे शब्द हैं, जो सर्वनाम शब्द हैं, जब दूसरे के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे सामने वाले के लिए, तो यह मध्यम पुरुष के अंतर्गत आता है। जैसे बोलने वाला सुनने वाले के लिए, सामने वाले के लिए प्रयोग करता है, तो उसको मध्यम पुरुष के अंतर्गत ये सारे सर्वनाम आते हैं, ये सर्वनाम शब्द आते हैं। तो इसी प्रकार है, देखिए जैसे बताया गया कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम रोना बंद करो, आप कब आए, तो तुम्हारा, तुम, आप, ये सारे शब्द क्या हैं, मध्यम पुरुष के अंतर्गत बोले जाएंगे। इसी प्रकार है अन्य पुरुष, जब वक्ता लेखक जिन सर्वनाम का प्रयोग श्रोता के अलावा अन्य लोगों के लिए करता है, जैसे सुनने वाले के अलावा किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में भी बोलता है, किसी अन्य व्यक्ति के बारे में भी बोलता है, तो वो अन्य पुरुष के अंतर्गत आता है। जैसे उसे भूख लगी है, उसे में कौन है, तीसरा व्यक्ति। वे कब चलेंगे, वे कब चलेंगे, उन्होंने खाना खा लिया, तो इसमें अन्य व्यक्ति के विषय में बात हो रही है। इसलिए देखिए इसमें दिया गया है कि ऊपर वाक्यों में आए रंगीन शब्द उसे, वे और उन्होंने अन्य पुरुष हैं, इन सर्वनाम का प्रयोग श्रोता के अलावा अन्य लोगों के लिए किया गया, अर्थात जो बातें सुन रहा है उनके अलावा तीसरे व्यक्ति के बारे में बोला गया है, इसलिए यह उत्तम पुरुष के अंतर्गत आएगा।